स्वागत है सुंदरपुर में, एक खूबसूरत गांव जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती है और हर गली में शांति रहती है। इसी गांव में एक छोटे से घर में राजू रहता था। पढ़ा लिखा होते हुए भी वो बेरोजगार था। उसके साथ उसकी पत्नी मीना, मम्मी और घुटनों के दर्द से जूझ रहे पापा रहते थे, जो अब काम करने में असमर्थ हो चुके थे। राजू को परेशान देखकर पापा पूछते हैं, क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। कोई परेशानी हो तो बता दो हमें। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। पर पिताजी अंदर ही अंदर राजू की बात सब समझ रहे थे। मेरे नौकरी जाने से घर की बहुत बुरी हालत है और राजू इसी बात से परेशान है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मेरा घुटने के दर्द के वजह से मैं अब काम नहीं कर सकता हूँ। फिर कुछ समय बाद राजू की पत्नी मीना रसोई में चाय बना रही थी और उसी समय मीना को ये विचार आता है कि राजू बेरोजगार है, पापा बीमार हैं, घर में कोई कमाई नहीं। लेकिन अगर हम खुद कुछ शुरू करें तो? पूरा परिवार मीना के हाथ का चाय पीने का इंतजार कर रहा था। उतने में मीना चाय लेके आती है। उतने में मीना चाय के कप लेके बाहर आती है और हिम्मत करके बोलती है, राजू जी, एक बात कहूं? हाँ मीना, बोलो। क्यों ना हम चाय का ठेला शुरू करें? उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। चाय पत्ती, शक्कर, दूध, बर्तन और एक छोटा सा ठेला। मीना की बात सुनकर घर में कुछ पल की खामोशी छा जाती है। मम्मी की आंखों में चिंता साफ दिख रही है। मीना, बात तो ठीक है बेटा, पर ठेले का काम आसान नहीं होता। धूप, बारिश, सुबह सुबह उठना और लोग अगर ना आए तो? सासू माँ की बात सुनकर पापा जी खांसते हुए धीरे से आगे बोलते हैं, डर तो हर नए काम में लगता है, पर बिना कोशिश किए कुछ बदलता भी नहीं। राजू अब तक चुपचाप सब सुन रहा था। वो अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ। अब इंतज़ार से ज़्यादा थक गया हूँ। मम्मी थोड़ी देर रुककर फिर बोलती है, अगर तुम दोनों ने ठान ही लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मीना, तू चाय बनाएगी तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना और सुबह मैं भी मदद करूंगी। पापा बात आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, राजू ठेले पर खड़ा रहेगा, ग्राहकों से बात करेगा और हिसाब संभालेगा, और मैं सुबह ठेले की तैयारी करूंगा। पानी, दूध और सामान ले आऊंगा। भरोसे के साथ मीना बोलती है, हम सब साथ रहेंगे पापा जी, जो काम होगा मिलकर करेंगे। मेहनत सच्ची होगी तो ये ठेला जरूर चलेगा। अगली सुबह एक नई रोशनी के साथ शुरू हुई। मीना रसोई से बाहर आती है, हाथ में थर्मस लिए। मम्मी पास खड़ी हैं, अपने हाथों में पानी की बाल्टी लिए। मीना धीमे स्वर में खुद से, आज पहला दिन है, सब कुछ सही हो जाए तो अच्छा लगेगा। मम्मी मुस्कुराते रोए, मीना, डरना मत बेटा, साफ सफाई और मेहनत रखो और याद रखना हम सब साथ हैं ना? हाँ मम्मी जी। राजू ठेले के पास खड़ा है। उसके हाथ में एक सादा सा बोर्ड है। वो ठेले के सामने बोर्ड को ठीक से लगाता है। राजू चाय वाला। बोर्ड लगाते ही वो एक गहरी सांस लेता है और फिर राजू खुद से कहते हैं, आज से पीछे मुड़ना नहीं है। माँ और मीना सामने से साथ में आती है। माँ के हाथ में बाल्टी और मीना के हाथ में तरमस। ठेले के पास आने के बाद माँ बाल्टी नीचे रखती है और मीना बोतल ठेले पर रखती है। फिर मीना कहती है, आज किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ मीना, मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। तभी पापा गली के मोड़ से आते हैं, हाथ में 3-4 पैकेट दूध लेके। पापा हल्की सांस लेते हुए, दूध ले आया हूँ। पहला दिन है, कम नहीं पड़ना चाहिए। राजू भागता हुआ जाता है और दूध के पैकेट पकड़ लेता है। आप अकेले क्यों लाए? मैं आ जाता। पापा हल्की मुस्कान के साथ, घर का काम है बेटा, इसमें अकेले कौन करता है। सभी लोग ठेले के पास खड़े हो जाते हैं। एक पल के लिए
कोई कुछ नहीं बोलता। सामान पूरा था, हाथ तैयार थे और नजरें एक ही जगह टिकी थीं, उस छोटे से ठेले पर। मीना धीरे से ठेले को देखती है और बोलती है, यहीं से एक नई शुरुआत होगी। माँ हाथ जोड़ते हुए बोलती है, भगवान बस मेहनत देखे, बाकी सब उसकी मर्जी पर छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी जी घर के कामकाज के लिए घर चली जाती हैं। पापा कुर्सी उठाकर पास में रख लेते हैं और बैठ जाते हैं। चलो अब दुकान शुरू करते हैं। ठेला उसी दिन लगा और उसी दिन चाय की दुकान चल पड़ी। मीना चूल्हे पर भगोना रखती है और राजू कप धोने लगता है। चूल्हे पर बर्तन रखने के बाद मीना चाय बनाती है और चाय इतनी अच्छी बनती है कि उसकी महक दूर तक फैल जाती है। सड़क पर चलते हुए एक थका हुआ आदमी रुकता है, चाय की खुशबू से खिंचकर ठेले के पास आता है और चाय पीने का मन बना लेता है। चाय की खुशबू तो बड़ी अच्छी लग रही है, एक कप लेकर पी लेता हूँ। भाई, एक चाय देना जरा। हाँ, अभी देता हूँ, जरा रुकिए, चाय तैयार ही है। राजू मीना से चाय लेता है। मीना, एक गर्मा गर्म चाय देना जरा। हाँ, ये लीजिए। राजू चाय लेके ग्राहक के पास जाता है और दे देता है। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। पहला कप आगे बढ़ा और कहानी चल पड़ी। कुछ घूंट चाय के और दिन की सारी थकान जैसे खुद ब खुद उतरने लगती है। भैया, चाय कमाल की है, ऐसे ही बनाते रहो, रोज यहीं आऊंगा। धन्यवाद भाई साहब, आपकी यही पसंद हमारी मेहनत की सबसे बड़ी कमाई है। चाय पीते ही ग्राहक अपने रास्ते निकल जाता है। चलते चलते ग्राहक की मुलाकात अपने दोस्तों से हो जाती है। मोहन और सुरेश अपने दोस्त को देखकर रुक जाते हैं। अरे, तुम कहाँ से आ रहे हो? बस यहीं सामने नए चाय वाले के ठेले से। राजू की चाय वाकई कमाल की है, चाय पीते ही मेरी सारी थकान चली गई। कहाँ से चाय पीकर आए हो? हमें भी बता दो, हम भी अपनी थकान दूर कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, यहीं से सीधे जाओ, तुम्हें राजू का ठेला मिल जाएगा। फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसी तरह लोग एक दूसरे से राजू की चाय की तारीफ करते रहते हैं और राजू के ठेले पर लोगों का आना शुरू हो जाता है। अलग अलग आवाज़ों में चाय के ऑर्डर गूंजने लगते हैं और राजू का ठेला लोगों से भर जाता है। भाई, एक कटिंग चाय देना। राजू, 2 कप स्ट्रॉन्ग चाय लगाना। भैया, एक चाय कम चीनी वाली। हाँ भाई, बस 2 मिनट, चाय तैयार है। मीना मन ही मन सोचती है, इतनी भीड़, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। राजू मीना के पास जाता है जहां चाय तैयार हो चुकी है। राजू मीना से गर्मा गर्म चाय लेके ग्राहकों के पास जाता है। अरे वाह, चाय की क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। राजू एक एक करके ग्राहकों को गरम गरम चाय देता है और सभी लोग सुकून के साथ बड़े चाव से चाय पीने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद हालात बदलने लगते हैं और राजू के ठेले पर रौनक पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। समय के साथ राजू की ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है और लोगों की सुविधा के लिए वो ठेले के पास मेज़ और कुर्सियां भी लगाता है, साथ ही एक नया ठेला भी खड़ा कर देता है। राजू की तरक्की अब सिर्फ ठेले तक सीमित नहीं रहती। जैसे जैसे चाय की दुकान चलती है, घर के हालात भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। जहां पहले खालीपन और सादगी थी, अब वहां सलीके से रखा हुआ सामान दिखाई देता है। कमरे में एक ठीक-ठाक बिस्तर, अलमारी और कुर्सियां आ जाती हैं। रसोई में भी बदलाव नजर आता है। बर्तन पूरे हो जाते हैं, शेल्फ भरने लगते हैं और चूल्हे के पास अब कमी नहीं, सुकून दिखता है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये हर दिन की मेहनत और हर कप चाय की कमाई का नतीजा था। जहां तरक्की होती है, वहां नजर भी पड़ती है। अगले ही दिन राजू के ठेले के सामने एक नया चमकदार चाय का ठेला लग जाता है।
राजू के सामने जो नया ठेला लगा है वो दिखने में बड़ा, चमकदार और शानदार है, लाइटों से सजा हुआ, जैसे कोई लग्जरी चाय की दुकान हो। शामू चाय वाले के नाम से। चमक दमक, सस्ती कीमत और ऊंची आवाज से नया ठेले वाला लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। आइए आइए, गरम गरम स्पेशल चाय आज ऑफर में। आज सिर्फ 5 रुपए में स्पेशल चाय। एक बार हमारी चाय पीजिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। नए ठेले वाले की ऊंची आवाज सुनकर कुछ लोग रुक जाते हैं। आइए आइए साहब, इस शानदार ठेले पर चाय लीजिए। आज की स्पेशल चाय सिर्फ 5 रुपए में, गर्मा गर्म, और साथ में मिलेगा बढ़िया स्वाद। चलो एक बार चाय पीकर देखते हैं। वैसे भी ठेला तो बहुत अच्छा दिख रहा है, तो चाय भी अच्छी ही होगी। हाँ, देखते हैं। सस्ता भी है और ठेला भी बढ़िया लग रहा है। एक बार चाय पी के देखते हैं। फिर दोनों ग्राहक चाय पीने के लिए लग्जरी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और शामू चाय बनाने में लग जाता है। शामू मन ही मन बोलता है, मेरे इस लग्जरी ठेले और सस्ती चाय के सामने राजू की चाय फीकी पड़ जाएगी। अब उसके सारे ग्राहक चाय पीने मेरे पास ही आएंगे। फिर थोड़ी देर बाद शामू अपने ठेले पर बनी पहली चाय तैयार करता है और उसे ग्राहकों को थमाता है, जो लग्जरी कुर्सियों पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। सस्ती कीमत और लग्जरी ठेले की चमक दमक के कारण पहले ही दिन शामू के ठेले पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। उस दिन राजू के ठेले पर ग्राहकों की संख्या कम नजर आती है। ज्यादातर लोग सस्ती कीमत और चमक दमक के पीछे शामू के ठेले की ओर चले जाते हैं। ठेले पर ग्राहकों को न देखकर मीना मन ही मन सोचती है, आज ठेले पर सन्नाटा सा है। क्या लोग अब हमारी चाय भूलते जा रहे हैं? क्या हमें भी चाय का दाम कम कर देना चाहिए, जैसे शामू ने किया है? मीना ये बात राजू को बताने का सोचती है। राजू जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ मीना, पूछो। राजू, आज ठेले पर लोग कम आ रहे हैं। क्या हमें भी चाय का दाम थोड़ा कम कर देना चाहिए, जैसे शामू ने किया है? नहीं मीना, दाम कम करने से हमारी मेहनत की कीमत घट जाती है। हमें वही बनाना चाहिए जो हम दिल से बनाते हैं। जिसे हमारी चाय पसंद होगी वो वापस यहीं आएगा। ठीक है राजू जी, जैसा आप कहो, हम अपना काम सच्चे मन से करते रहेंगे। शामू के ठेले से ग्राहक चाय पी के जाते समय आपस में बात करते हुए, भाई साहब, आपको शामू की चाय कैसी लगी? मुझे तो उतनी खास नहीं लगी। इससे बढ़िया तो राजू के ठेले पर इससे अच्छी चाय मिल जाती है। हाँ, वही तो। राजू के यहाँ की चाय पीने के बाद मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी। पता नहीं उस चाय में क्या अपनापन था जो मन तक सुकून दे जाता था। इसी तरह शामू के यहाँ चाय पीने के बाद लोग आपस में नजरें मिलाते और धीमी आवाज में उसकी चाय की कमियों पर बात करने लगते थे। धीरे धीरे ये बातें चुपचाप एक कान से दूसरे कान तक पहुंचने लगी। जो लोग दिखावे के लिए शामू के ठेले पर जाते थे, वो दिल से अब भी राजू की चाय को याद करने लगे थे। ये शामू की चाय कितनी फीकी है। राजू के ठेले जैसी चाय कहीं नहीं मिलता। हाँ भाई, कल से हम राजू के ठेले पे चलेंगे। इसी तरह शामू के पहले ग्राहक ही धीरे धीरे उसके आखिरी ग्राहक बन जाते हैं। फिर अगली सुबह एक नई शुरुआत के साथ सूरज फिर से उसी गली में उगता है। अगली सुबह मीना फिर उसी जोश और मेहनत के साथ चाय बनाने में जुट जाती है और राजू ठेले के पास खड़ा होकर ग्राहकों की राह देखता रहता है। फिर वही थके चेहरे, वही जाने पहचाने ग्राहक जो कभी राजू के ठेले की चाय से सुकून पाते थे, फिर से उसी गली में लौटने लगे। राजू, आज फिर वही वाली चाय देना। आज दिखावा नहीं, बस सुकून चाहिए। हाँ भाई साहब, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए अभी चाय लगाता हूँ। ग्राहक कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और मीना उधर चाय गरम करने लगती है। वाह, क्या खुशबू है! ऐसी चाय की खुशबू तो शामू के ठेले पर कहीं देखने को नहीं मिलती थी। इसी तरह राजू के ठेले पर फिर से ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगती है। उधर शामू ठेले में अब भी खड़ा है, पर वहां रुकने वाले कदम कम होते जा रहे हैं। चमक अभी भी है, पर भीड़ नहीं। दूर खड़ा शामू राजू के ठेले पर लगी भीड़ को चुपचाप देखता है। आज पहली बार उसे समझ आता है, चमक से नहीं, सच्चे स्वाद से लोग लौटते हैं।
काश मैंने भी दिखावे से ज्यादा चाय के स्वाद पर ध्यान दिया होता है। पछतावा देर से सही पर आया जरूर, और शायद यही पछतावा उसे बेहतर इंसान बना दे।